नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान की क्या खबर है। अक्टूबर दिसंबर में सर्दी का असर कम रहने के बाद जनवरी में सर्दी धूजनी छुड़ाने लगी है। जी हाँ, धूजनी ये राजस्थानी शब्द है जो हर कोई समझता है। बीते 24 घंटे में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। सबसे ठंडी रात और सबसे घना कोहरा छाया रहा। 24 घंटे में दिन का पारा 6 डिग्री लुढ़क कर सामान्य से भी 6 डिग्री कम यानी 14.8 डिग्री सेल्सियस पर ही आ गया। वहीं न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे कम 6.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिन रात के तापमान इस सीजन में पहली बार केवल 8 डिग्री का अंतर रहा। राजस्थान में सोमवार को शुरू हुए नए कानून हिट एंड रन का विरोध मंगलवार को भी और तेज हो गया और निजी बसें नहीं चलने के कारण रोडवेज, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर इसका असर देखने को मिला। वहीं शहर में मिनी बसें, मैजिक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी कार सहित अन्य यूनियन भी विरोध में उतर आई। वहीं हिट एंड रन केस में एक नया अपडेट। हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर केंद्र और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बीच सुलह हो गई। इसके बाद संगठन ने हड़ताल पर गए ड्राइवरों से काम पर लौटने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है। ये कानून प्रावधान अभी लागू नहीं होंगे। लागू करने से पहले संगठन की राय लेंगे। राजस्थान की कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने और टीम स्पिरिट की भावना विकसित करने के लिए 8 से 14 जनवरी तक खेल सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इसमें आउटडोर और इंडोर खेल प्रतियोगिता में विजेताओं को जिला और संभाग स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा। अब तक मंदिरों में भगवान की मूर्तियों पर चढ़ी मालाओं को यूं ही फेंक दिया जाता रहा। अब ग्रेटर निगम इन मालाओं से जुड़े भक्तों की आस्था को बनाए रखने के लिए सराहनीय पहल कर रहा है। अब भगवान को चढ़ाई गई मालाएं फेंकने के बजाय उनसे कंपोस्ट खाद बनेगी। भजनलाल सरकार के कई मंत्रियों ने बड़े विभाग के लिए जयपुर से दिल्ली तक लॉबिंग तेज कर दी। विभागों के बंटवारे का ऐलान 3 दिन में होना संभव है। हालांकि इस पर करणपुर चुनाव की छाया साफ दिख रही है। यहीं से सरकार ने भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मतदान से 6 दिन पहले ही मंत्री बनाकर चौंकाया भी था। सूत्रों का कहना है कि चुनाव के कारण ही विभाग होल्ड पर है। यहाँ के परिणाम के बंटवारे में अहम भूमिका रहेगी। करणपुर में मतदान 5 और मतगणना 8 जनवरी को होगी। हिट एंड रन केस, इसके बारे में हम आपको एक थोड़े आंकड़े देते हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। भारत में हर घंटे 53 हादसे और 19 मौत होती है। 2022 में 4,61,000 हादसों में 1,68,000 लोग मारे गए। 4.43 लाख जख्मी हुए। दुनिया के दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1% है, लेकिन मौतों में हिस्सेदारी 10% है। देश में आधे से अधिक मौतें नेशनल स्टेट हाईवे पर हुई, जो रोड नेटवर्क का 5% ही है। न्यू ईयर पर एयर ट्रैफिक बढ़ने और पैसेंजर्स की असुविधा से बचाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। 2024 के वेलकम के लिए पूरा एयरपोर्ट सजा हुआ था। सुर संगम संस्थान के 34वें 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह सुर संगम के ऑफलाइन ऑडिशन शुरू कर दिए गए हैं। अब तक 100 से भी अधिक प्रतिभाओं ने सुर संगम संस्थान की वेबसाइट पर जाकर अपने 3-3 मिनट के ऑडियो अपलोड किए हैं। पहले राउंड का चयन 20 जनवरी को होगा और उसके बाद दूसरे राउंड का चयन 27 जनवरी को होगा। दूसरे राउंड में चयनित 40 प्रतिभाओं का 20 से 22 फरवरी तक जयपुर में महा मुकाबला होगा। हाई कोर्ट में बुधवार यानी आज डिप्टी सीएम पद पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के शपथ लेने और नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली पीआईएल पर सुनवाई की जाएगी। देखना यह है कि क्या इनका पद बना रहता है या आज से हट जाएगा। अयोध्या में रामलला के पास श्री गणेश और हनुमान जी की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी, जिसका निर्माण जयपुर में हुआ है। नववर्ष के पहले दिन सोमवार की पूजा अर्चना के साथ प्रतिमाओं को अयोध्या रवाना कर दिया गया। पोष महीने का शुभारंभ हो गया है और कड़ाके की सर्दी के बीच राजधानी जयपुर के मंदिरों में पोष बड़ा प्रसादी का दौर जारी है। वहीं दिल्ली रोड स्थित खोले के हनुमान मंदिर में मंगलवार को बड़ी पोष बड़ा प्रसादी का वितरण किया गया।
आमजन को साइबर अपराधों की जानकारी देने और साइबर ठगी से बचाने के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 प्रकार की साइबर ठगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतियोगिता रखी गई है। साइबर ठगी से बचाने के लिए पुलिस की साइबर विंग 1200 वॉलंटियर तैयार की करेगी और 5 तकनीकी कॉलेजों से MOU किया गया है। पहली बार 16 को ड्रोन का प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर के चित्रकूट इलाके में रिटायर्ड बुजुर्ग महिला टीचर को घसीटकर मंगलसूत्र तोड़ने वाले बदमाशों से पूछताछ में सामने आया कि इस गिरोह ने धनतेरस के दिन भी मरुधर नगर में एक महिला की चैन तोड़ी थी। स्नेचरों को नंगे पांव 2 किलोमीटर जुलूस निकाला गया ताकि आमजन ये देख सके कि किस तरह के अपराध की किस तरह की घटना हो सकती है, किस तरह की सजा मिल सकती है। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने वाहन के मामलों में आमजन से EFIR का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कमिश्नरेट के सभी अधिकारियों को इस संबंध में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर जोसेफ का कहना है कि वाहन चोरी के मामलों में लोगों के थाने के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े, क्योंकि थाने में भी दी गई रिपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड करने में समय लगता है। ऐसे में आमजन का ज्यादा खराब समय न हो। जयपुर ग्रेटर निगम ने मंगलवार को 21 दिन के जन रामोत्सव की शुरुआत की। रामोत्सव के पहले दिन शहर में पहली बार एक साथ एक ही दिन में 37 स्थानों पर महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई और धुलाई की गई, माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए गए। अब तक निगम महापुरुष की जयंती पर ही मूर्ति की सफाई करता रहा है। आज प्रमुख धार्मिक स्थलों की भी सफाई की जाएगी। नवनियुक्त DGP UR साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें DGP ने प्रदेश भर के आंकड़ों को देखने के बाद सख्ती से निर्देश दिए कि आगामी दिनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के नकल माफियाओं पर कड़ी निगरानी रखे और भूमिका संलिप्त मिले तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। इसके अलावा जिला SP अपने अपने जिले में सक्रिय गैंगस्टर की सूची तैयार AGTF के साथ मिलकर सख्ती से कार्रवाई करे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तीसरी सूची जारी की गई है। नवंबर में जारी पहली सूची में 29 देशों की 157 फिल्मों का और 15 दिसंबर को जारी दूसरी सूची में 14 देशों की 62 फिल्मों का चयन हुआ था। अब तक 62 देशों से प्राप्त 2271 फिल्मों में से 37 देशों की 255 फिल्मों का चयन हो चुका है। 21 जनवरी 2024 को नामांकित फिल्मों की चौथी सूची जारी की जाएगी। फेस्टिवल 9 से 13 फरवरी तक होगा। फेस्टिवल में फिल्म स्क्रीनिंग के साथ साथ इंटरनेशनल को प्रोडक्शन मीट, वर्कशॉप, सेमिनार और सेलिब्रिटी मीट्स का आयोजन भी किया जाएगा। फिल्म लवर्स के लिए देश दुनिया की खास फिल्में फेस्ट में देखने को मिलेगी। विश्व के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में इस बार अब तक 62 फुल लेंथ फीचर फिक्शन फिल्में और 26 फुल लेंथ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्में हैं। सभी विषयों को कवर करती हुई फिल्में वर्तमान विश्व के ताजा घटनाक्रमों जैसे युद्ध, शांति, पर्यावरण, राजनीति, बच्चे आदि विषयों पर आधारित है। तीसरी सूची में प्रतियोगिताओं के लिए 6 श्रेणियों में चयनित फिल्मों में 10 फीचर फिक्शन फिल्म, 7 डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, 10 शॉर्ट फिक्शन फिल्म, 5 शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म और 1 वेब सीरीज और 3 सॉन्ग्स शामिल है। राजस्थान से 9 फिल्में हैं, जहां राजस्थान से धर्मेंद्र मूलवानी की जीवन की खोज, तप्तेश मेवाल का सॉन्ग, तेरा रूप, असद पिक्चर्स और टीम की मंदिर मस्जिद और भारत का विकास, हंसराज आर्य की चाह, शहनशाह सूरी खान की इरिए, ए टेरर ऑफ ज़ॉम्बी वायरस, राकेश गोगना पुष्कर फेयर, गौरव पंजवानी की क्रॉस रोड, जॉर्ज ग्रोवर की बिना फाटक की रेलवे लाइन 2, डॉक्टर मालती गुप्ता के सॉन्ग वाटर और फायर का चयन किया गया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।